हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 72 एंड वीडियो नंबर 72 में हम अपना जो टॉपिक चला हुआ है बच्चे, डेप्रीसिएशन, जिसके दो पार्ट्स हम कर चुके हैं बच्चे। अकाउंटिंग जब हम करते हैं डेप्रीसिएशन की, कोमल मैम थोड़ा स्लो, कोमल मैम थोड़ा स्लो और लो कर लो लोग। हाँ जी बेटा, हम दो तरह के मेथड्स अकाउंटिंग के कर चुके हैं। मेथड नंबर 1 था, हम जितना भी एसेट का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो एसेट्स की कॉस्ट से माइनस हो जाता है, जिसकी एंट्री थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मतलब जितना भी डेप्रीसिएशन होगा वो मशीनरी से सेट ऑफ हो जाएगा। डेप्रीसिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। मशीनरी एक एसेट है, जब हम उसको क्रेडिट करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। बच्चों, एक हमने किया था कि जो डेप्रीसिएशन है उससे मशीनरी को कम नहीं करना, तो हम सारा का सारा डेप्रीसिएशन अलग अकाउंट में इकट्ठा करते रहते हैं, जिसका नाम है टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। बाकी एंट्रीज सेम है। परचेज करेंगे मशीनरी तो मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू कैश। जब ये डेप्रीसिएशन राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, सेम पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। दोनों मेथड में जो डिफरेंस है वो ये वाली जर्नल एंट्री है। पहला मेथड बोलता है जितना भी डेप्रीसिएशन है उससे एसेट की वैल्यू को कम कर दो। हाँ जी, पहला मेथड क्या बोलता है, डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू को कम कर दो। एंड सेकंड मेथड बोलता है डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू को कम नहीं करना। तो जब डेप्रीसिएशन से एसेट को कम नहीं करना, यहां एसेट को कम कर सकते थे तो मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। जहां पर एसेट को कम नहीं कर सकते वहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रिएट कर दिया। बच्चे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम मशीन को सेल करेंगे, जिस ईयर में मशीनरी सेल होगी उस ईयर में आज तक का जितना टोटल डेप्रीसिएशन होगा उससे हम मशीनरी को कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ईयर 3 में मशीनरी कम हो रही है, ईयर 3 में मशीनरी सेल हो रही है, तो जिस ईयर सेल होगी उस ईयर मशीनरी की वैल्यू को कम करेंगे, यानी उस ईयर मशीनरी हो जाएगी क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये कब होगा, इन केस ऑफ सेल, जब हम एसेट को सेल करेंगे। सिर्फ इस वाले केस में, क्यों, यहां पर हम हर साल मशीनरी को कम करते हैं, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, यहां पर हर साल मशीनरी कम होती है, तो बच्चे यहां पर सेल के टाइम कोई ऐसी एंट्री नहीं होगी। पर यहां पर हम हर साल मशीनरी को कम नहीं कर रहे, जिस ईयर सेल होती है उस ईयर मशीनरी को क्रेडिट करना है। बच्चों, आज की क्लास तभी समझ आएगी जब लास्ट क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा, रिवाइज किया होगा। ठीक है बच्चों, करें कंटिन्यू आगे। ओके, बच्चों देखो, मैं बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं बेटा, अभी तक हमने अकाउंटिंग के दो मेथड देखे हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, आप सबको आ गई बेटा। मेथड नंबर 2 में क्या एंट्रीज होंगी, आपको आ गई। बच्चे, क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री नहीं पूछा जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन है जहां जर्नल एंट्री पूछ सकता है। आपको बनाने हैं लेजर, आपको बनाने हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स बोल लो, लेजर बोल लो। आइए बच्चे,
मशीनरी का अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है। इधर मैं करता हूं जर्नल एंट्रीज, इधर हम देखेंगे लेजर। कौन सा केस है ये? केस नंबर 1, जब डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है मशीनरी अकाउंट में। ठीक है बच्चे, उस केस में नोट मत करो बच्चे, समझ लो। एक बार समझ आ गया ना तो फिर फोटो क्लिक कर लेना, नोट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो जी, सबसे पहले मशीनरी एक एसेट है। क्या है बेटा? एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है ना बच्चे, तो ये एसेट अकाउंट है। अगर इस अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। क्यों? क्योंकि मशीनरी एक एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको मशीनरी अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं विद लॉजिक। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में क्यों आया? क्योंकि ये एक एसेट का अकाउंट है और एसेट का बैलेंस डेबिट। अगर कोई लायबिलिटी का अकाउंट होता ना तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। क्लियर इतनी बात? जब मैं मशीनरी परचेज करूंगा तो उससे मेरी मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी? परचेज करने से बढ़ेगी। एसेट है डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ेगी तो एसेट कम होगी तो हाँ है ना। तो परचेज ऑफ मशीनरी, इससे हमारी एसेट बढ़ती है या कम होती है? तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट। जब भी एसेट परचेज होगी ना तो उससे आपकी एसेट बढ़ जाएगी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। तो यहां पे आ जाएगा टू कैश। क्या है ये? परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज इधर आती है। ठीक है बच्चे, सिर्फ टू कैश के नाम से क्यों आई? अच्छा मुझे बताओ, मशीनरी परचेज की एंट्री क्या होती है? बताना जरा। परचेज ऑफ मशीनरी की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख। तो देखो ये परचेज है, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 5 लाख से। मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, नाम क्या जाएगा? अपोजिट। तो नाम आ गया टू कैश। समझ आएगा लॉजिक बच्चे? यानी जब भी मशीनरी परचेज होगी तो वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? वाई? एसेट है। अच्छा, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से एसेट बढ़ती है, कम होती है? तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। समझ आ गई? मशीनरी अकाउंट में 1 2 3 4 5 6 आइटम्स आएंगे टोटल। एक आ सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 6 से कम भी हो, 6 से ज्यादा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है बच्चे? पहला क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट। परचेज ऑफ मशीनरी डेबिट। डेप्रिसिएशन, बच्चे मैं मशीनरी को अगर सेल करता हूं तो इससे मेरी मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी? कम। तो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा? सेल। तो सेल होगी हमेशा क्रेडिट बाय कैश। जब मैं सेल करूं कैश आ जाएगा ना, तो ये क्या है? सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? जब भी हम मशीनरी क्या करते हैं बच्चे, जब भी हम मशीनरी को सेल करते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें, मैं कोई एसेट बेचूंगा, तीन पॉसिबिलिटीज हैं उसकी। जब मैं अपने एसेट को बेचूंगा, या तो प्रॉफिट होगा नंबर 1, या फिर लॉस होगा नंबर 2। नंबर 3 क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। या तो एसेट को बेचने में प्रॉफिट है या लॉस, या कुछ भी नहीं। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इधर आता है, इसको बोलते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर लॉस है तो किधर आएगा? क्रेडिट में। क्या बच्चे? बाय लॉस ऑफ सेल ऑन एसेट। ये एक ही बात है, ये दो मत काउंट करना, ये एक ही है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। लॉस होगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो डेबिट। क्लियर है बच्चे? क्यों? मैं चाहता था क्यों ना पूछे बच्चे, पर इसने पूछ लिया। क्यों? समझाऊं? अभी याद कर लो, समझा रहा हूं, भूलना मत, समझ के कंफ्यूज मत हो जाना। समझाऊं? ओके,
या तो कर लिया ना। अब समझो बच्चे क्यों प्रॉफिट इधर क्यों आता है, लॉस इधर क्यों आता है, यही पूछना ना। आओ बच्चे देखो, मेरे पास एक मशीनरी है, कितने की, 5 लाख की। इस मशीनरी को मैंने 6 लाख की सेल कर दिया। क्या कर दिया, 6 लाख की सेल कर दिया। जब मैं मशीनरी को सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट है 6 लाख की या लॉस है, प्रॉफिट है। बच्चे देखो मेरी मशीनरी 5 लाख की थी, यानी कि इसकी 1 लाख से वैल्यू बढ़ गई, हाँ है ना, मशीनरी बढ़ गई बच्चे। जब मशीनरी बढ़ेगी तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख। समझ आया बच्चे, ये एंट्री समझ आ रही है। देखो पहले हमने मशीनरी परचेज की थी तो क्या एंट्री थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5 लाख की, 5 लाख की परचेज करी, वो मेरी 6 लाख की सेल हो रही है, यानी 1 लाख से मशीनरी बढ़ गई, तो मशीनरी बढ़ेगी डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट। ठीक है बच्चे, अब मेरे पास 6 लाख की मशीनरी होगी, 5 की 1 की वैल्यू होगी। जब मैं सेल करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख, मेरी जो 6 लाख की मशीनरी तो चली जाएगी, टू मशीनरी 6 लाख। समझ आई। अब इस एंट्री को देखो, इसको अगर मैं लेजर में पोस्ट करूंगा तो क्या पोस्टिंग होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से, नाम क्या जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। समझ आया, बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया छोड़ सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको इसका लॉजिक देना नहीं चाहता था बच्चे, क्योंकि कई बार ना ज्यादा लॉजिक बच्चों के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। जान के रखिए बेटा, ये लिखवाना भी नहीं आपको, आपको बात समझ आ गई। सिंपल सी बात है बच्चे, आपको ना +2 में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। +2 में कॉन्सेप्ट आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। तब आपको एंट्री को लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। क्यों, अभी इसका काम नहीं है, अभी उसको सिखा रहा हूं, ये एंट्री में उसको सिखा चुका हूं जो पीछे बैठा आपके, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। अगर कोई एसेट बढ़ रही है तो पहले डेबिट होगी ना, उससे होने वाला प्रॉफिट क्रेडिट होगा, बिकॉज एसेट डेबिट बैलेंस होता है बढ़ गया, और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। समझ आ गई। तो जब उसको लेजर में पोस्टिंग करोगे ना तो लेजर में उल्टी पोस्टिंग होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा प्रॉफिट के नाम से। तो आपके लिए क्या है, आपको सिंपल याद रखना है, क्या बच्चे, प्रॉफिट आया इधर, लॉस आया इधर। जब आप इसको क्लोज करते हैं ना बच्चे, तो यहां पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। समझ आ गई बच्चे। तो अगर मैं बात करूं मशीनरी की, तो मशीनरी में 6 आइटमें आती हैं, फटाफट देखो। कोई भी एसेट है, इधर आएगा ओपनिंग बैलेंस, परचेज, डेप्रिसिएशन, सेल, लॉस, गेन, क्लोजिंग बैलेंस। समझ आ गई, समझ आ गई। लॉजिक हर चीज का पता चल गया, ओपनिंग डेबिट, डेप्रिसिएशन, सेल, परचेज, सेल, गेन और लॉस। हाँ है ना, आ गया बेटा समझ। डिस्काउंट होता है, हाँ जी बेटा, वो भी तो आ सकते हैं। डिस्काउंट कौन सा, कैश डिस्काउंट, कि हमें 6 लाख की मशीनरी 5 लाख में मिली, यही डिस्काउंट हो गया। वही जनरल एंट्री नहीं होती सर जिसमें कैश के साथ डिस्काउंट। मैं वही बता रहा हूँ ना, हमने देखो बच्चे 6 लाख की मशीनरी खरीदी, हमें वो कितने की मिली, 5 लाख की मशीनरी मिली। 6 लाख की चीज 5 लाख में मिल रही है, तो हमारी बुक्स में क्या एंट्री आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश 5 लाख। नहीं सर, पता क्या बोल रहा है, जब हम जैसे परचेज करते हैं तो बंदा, मैं समझ रहा हूँ बच्चे, ट्रेड और कैश की बात कर रहे हो ना, ट्रेड और कैश डिस्काउंट की बात करो ना बेटा। आप देखो बच्चे, जब आप लेजर बनाओगे ना तो उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है आपके लिए, 5 लाख। तो आपके मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 5 लाख रुपए, कैश चला गया, तो डिस्काउंट का कोई रोल ही नहीं है। अगर डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा वहां पे रोल आएगा उसका। बात समझ रही है आपको मेरी, हाँ जी। तो बच्चे बेसिकली क्या है, हम जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस ऊपर डेबिट में, इधर क्लोजिंग बैलेंस, परचेज, सेल, अगर सेल का प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो इधर, और डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, इसको फटाफट नोट कर लो, सिर्फ इसको, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, परचेज, सेल, लॉस, गेन, क्लोजिंग बैलेंस, ये 6 आइटम लिख लो।
कर लिया बच्चों? कर दूं अब? ओके। अब बच्चे जो आपको समझाने वाला हूं ना, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर्स में, क्वेश्चंस में, होमवर्क में, क्लास में, सब कुछ बस वही कराऊंगा बार बार मैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही है। इस कॉन्सेप्ट के बाद ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है। क्वेश्चंस है फिर प्रैक्टिस के, ठीक है बच्चे। देखो जी, डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग के दो केस आ सकते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक। देखो जी, केस नंबर 1, डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में क्या कर देना है बच्चे? क्रेडिट। केस नंबर 2, डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में नहीं डालना। कहां डालना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ये दो केस बन गए बेटा, हाँ है ना। केस 1 की मैं आपको कुछ एंट्रीज दिखा रहा हूं लिख के। पहली एंट्री क्या होगी? जब मशीनरी परचेज होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो गया गुड़िया? 5 लाख मशीनरी टू कैश। फिर ईयर एंड पे लगेगा डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री होगी? अकाउंट डेबिट 50,000 टू मशीनरी अकाउंट, है ना। फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000, हाँ है ना। और इन केस ये सेल हो जाती है मशीनरी, फॉर एग्जांपल सेल के भी रहने दो, एंट्री ना लिखो, लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। अरे रुक जाओ। केस नंबर 2 में क्या एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कितनी? 5 लाख। सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी मेरे बच्चे? 50,000। थर्ड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। ये तो होगी बच्चे क्या इसकी? जर्नल एंट्रीज। हमें क्या बनाने हैं इसके? लेजर अकाउंट, ठीक है जी। बच्चे केस नंबर 1 में 2 लेजर बनते हैं। कौन कौन से? एक आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक आपका बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। केस नंबर 2 में 3 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन सा? एक आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक आपका बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। आइए, सबसे पहले आपको वैसे मैं सिखा चुका हूं मशीनरी अकाउंट। मैं इधर देखो सारे बच्चे, मैं आपको इधर से पोस्टिंग सिखाता हूं। पहली परचेज की आपने एंट्री, चलो अगर ओपनिंग बैलेंस है वो तो आ ही जाएगा, है ना। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर, ये तो आ ही जाएगा बच्चे। ये तो नॉर्मल है, दोनों में सेम आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस ये सिंपल है बच्चे, को दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो मशीनरी परचेज की है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे कैश के नाम से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा किसके नाम से बच्चे? टू कैश अकाउंट। ये क्या है? परचेज होगी। पहले परचेज की, उसके बाद लगा डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना ना बच्चे, नाम आ जाएगा, हाँ है ना। समझ आ रही है बच्चों? पक्का? उसके बाद क्या ये एंट्री जाएगी मशीनरी अकाउंट में? नहीं जाएगी ना। तो नहीं बच्चे, क्वेश्चन में 2 ही अकाउंट पूछेगा आपसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनेगा पता है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ एक आइटम नहीं आती, बहुत सारे खर्चे आते हैं। वो है फाइनल अकाउंट जो आपका पेपर में आ रहा है।
19 चैप्टर नंबर 19 में सिखाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आएगी बच्चे? ओपनिंग बैलेंस परचेज अगर सेल होगी फॉर एग्जांपल इधर आ जाएगी बाय सेल अकाउंट या बाय कैश अकाउंट, नीचे आएगा सेल, ठीक है ना। और अगर कोई लॉस है इधर आ जाएगा बच्चे, इधर आ जाएगा गेन। ये अकाउंट समझ आ गया बच्चे आपको? अब डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या ये एंट्री आएगी? क्या ये एंट्री आएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा मशीनरी के नाम से, हाँ है ना, 50,000। क्या ये एंट्री आएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। इसमें कभी कोई बैलेंस नहीं बचेगा, सेम आ रहा है ना, देखो जितना डेप्रीसिएशन उतना ही रेट ऑफ। ये बड़ा सिंपल अकाउंट है, कुछ नहीं इसमें, डालो एंट्री खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं इस अकाउंट की। किस अकाउंट की बच्चे? इस अकाउंट की। सुनो, सबसे पहले मशीनरी डेबिट होगी, परचेज होगी ना, परचेज आ गया। अब देखो यहां पे क्या था, डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में आता था, यहां पर डेप्रीसिएशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यही तो केस है, डेप्रीसिएशन को मशीनरी सेट ऑफ नहीं करना, डेप्रीसिएशन यहां पे आएगा। बात समझ आ रही है? चेक करो, ये मशीनरी अकाउंट में आएगी एंट्री। अब डेप्रीसिएशन वाली एंट्री कहां जाएगी? प्रोविजन। प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे डेप्रीसिएशन के नाम से। समझ आ गई बच्चे? समझ आ रही है? और फिर वही सिंपल है, डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे प्रोविजन के नाम से, हाँ है ना, और फिर क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। यानी देखो अगर आप इस डेप्रीसिएशन को कंपेयर करो इसके साथ, फर्क सिर्फ कितना है, यहां पर मशीनरी के नाम से था, यहां पे क्यों? क्योंकि एंट्री देख लो, यहां पे प्रोविजन और मशीनरी थी, बाकी सेट ऑफ सेम होएगा। ये कौन समझ आ गया बच्चे? अब इन दोनों की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस सेम, ओपनिंग बैलेंस सेम। अच्छा, अगर कोई सेल हुई तो सेल यहां पे आ जाएगी मशीनरी की, कोई लॉस हुआ तो यहां पे, गेन हुआ तो यहां पे, हाँ है ना। हो गया? क्या हो गया? आपने जो बोला था कि 5 केसेस लिखने, रिवाइज करने थे, वो भी हो गए। रिवाइज खुद के बिना देखे लिखे सारे केस। बिना देखे कैसा? घर जाओ और होमवर्क करो कंप्लीट। बेटा 7 बजे उल्टा टांगो, नहीं तो घर आके। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस सेम, इधर भी परचेज आएगी, इधर भी परचेज आएगी। अगर कोई सेल हुई, लॉस गेन, सेल लॉस गेन। फर्क सिर्फ कितना है, समझ आ रहा है? यहां पे मशीनरी में डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो रहा है, यहां पर प्रोविजन में डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगा। समझ आ रही है? अच्छा, इसका भी ओपनिंग बैलेंस होता है, प्रोविजन फॉर, इसका ओपनिंग बैलेंस यहां होता है, क्लोजिंग बैलेंस यहां होता है, यहां पे आ जाता है बच्चे डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्लियर है? इसमें बस हम एक एंट्री मिस कर रहे हैं, कौन सी? कि जब मशीनरी सेल होगी तो क्या एंट्री होगी? प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, मशीनरी क्या हो जाएगी? तो ये एंट्री होगी ना, प्रोविजन अकाउंट डेबिट होगा मशीनरी के नाम से और मशीनरी क्रेडिट होगी, हाँ है ना। समझ आया? हाँ 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 बिल्कुल समझ आएगी बेटा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, फटाफट ना इसकी फोटो खींच लो, नोट्स घर में करना। मुझे कुछ और बतानी है, एक बात बतानी है आपको। कुछ समझ आया बच्चे? अगर बच्चे यहां तो सोखा लगा ना तो चैप्टर खत्म, फिर आगे आगे खींच सकते हो बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखो आलसी, देखिए देखिए हिलना जाएगी। अच्छा, गंदी सी फोटो खींचना उसकी ब्लर। हो गया जी? हाँ जी बेटा, हो गया। देखो बच्चों, ये तो था जर्नल की हेल्प से सिखाया था ना आपको। अब इतना टाइम लगाएंगे क्वेश्चन में हम कि पहले जर्नल बनाएं फिर लेजर ना, डायरेक्ट करेंगे बच्चे। कैसे करते हैं डायरेक्ट? आइए देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर
2 मार्क करो क्या हो गया, दूसरा मार्कर उठा लिया ना। हाँ जी, केस नंबर 1 में कितने अकाउंट बनेंगे? 2। कौन कौन से? मशीनरी अकाउंट, देन डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसमें कितने बनेंगे? मशीनरी अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट, पहले प्रोविजन बनाओ, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और नीचे बन जाएगा डेप्रीसिएशन। देखो जी, पहले इसकी बात करते हैं फटाफट। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, सीधा क्वेश्चन में परचेज दिख रही है, इधर डाल दो, हाँ है ना। उसके ऊपर डेप्रीसिएशन है, इधर डाल दो। अगर सेल है इधर देख लेना, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, क्लोजिंग, खत्म। केस नंबर 1 में खत्म। इधर उसका जो डेप्रीसिएशन लगा था ना हर साल, पहले मशीनरी के नाम से आ जाएगा, इधर साथ साथ राइट ऑफ, खत्म। ठीक है बच्चे, अगर बात करते हैं इस अकाउंट की तो क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस, अब लगा डेप्रीसिएशन, तो यहां की बजाय यहां पे आ जाएगा। वेरी गुड, समझ आ गई। फिर वही आपकी सेल, इधर क्या आएगा? लॉस, इधर क्या आएगा? गेन। एक चीज चेक कर ला करो, जब हम सेल कर रहे हैं ना, तो आज तक का जितना भी डेप्रीसिएशन है उसको हम ट्रांसफर करेंगे ना यहाँ पे, हाँ है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन का नाम, यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी का नाम। एंट्री क्या है? प्रोविजन टू मशीनरी। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है। बात समझ आ रही है ना। इस एंट्री को बच्चे भूलते हैं क्योंकि ये एंट्री ना इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें हर साल डेप्रीसिएशन पहले ही लगता है, इसमें नहीं लग रहा ना, डेप्रीसिएशन नीचे जा रहा है। तो जितना इकट्ठा होता जाएगा हर साल, वो उठा के यहां पे डाल दो और यहां से यहां ट्रांसफर कर दो। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, खत्म, फिर क्लोजिंग बैलेंस, बस। ठीक है ना। इसको रिवाइज करके आओ बच्चे, चैप्टर खत्म है मेरी तरफ से। खत्म होने के बावजूद अभी इसमें 10 दिन लगेंगे। कोशिश करोगे ना? अगर बेटा हर्षिता ये आ गया ना समझ सब कुछ। अच्छा, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।